और वैल्यू फॉर मनी डील होती है ये, और काफी बढ़िया डील होती है। कैबिनेट ने इस पीसी का लुक और ज्यादा एनहांस कर दिया है। 1050 वॉट सर्कल गेमिंग 80+ सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूज करी गई है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, मार्केट में अभी आपको प्राइस मिला होगा, तो मार्केट से हमारी प्राइसिंग क्या अच्छी है, सही है, क्या है? मार्केट की वैल्यू से बहुत अच्छी वैल्यू मिली। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस चैनल पे बहुत ही दिनों के बाद डेडिकेटेड एक सिंगल पीसी की वीडियो अपलोड होने जा रही है, मतलब अपलोड हो गई है बेसिकली। तो आज इस वीडियो में हमने असेंबल क्या किया हुआ है, आज हमने असेंबल किया है बेसिकली एक 3D एनिमेशन के लिए यूज में आने वाला पीसी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्पेसिफिकेशंस के साथ असेंबल्ड हुआ है। और अगर इसकी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ये अंडर 1 लाख के सेगमेंट का ये पीसी है। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं एग्जैक्टली क्या प्राइस पड़ा है ये पीसी आपको प्राइसिंग बताऊंगा, प्लस साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको कि एक एक सिंगल कंपोनेंट कौन कौन से इसमें यूज किए गए हैं और इंडिविजुअली प्राइस क्या क्या है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है हमेशा ही। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, अगर हम एक पीसी असेंबल कर रहे हैं और उसे हम यूज में लाने वाले हैं एनिमेशन या फिर गेमिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर कुछ भी ऐसा वर्क जिसमें ग्राफिक्स कार्ड या फिर एक अच्छा प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन लगता है, तो ऑल द वे आज की जनरेशंस क्या यूज कर रही हैं? वो यूज कर रही हैं एक ऐसा प्रोसेसर जो कि एक मल्टीटास्किंग प्रोसेसर हो और परफॉर्मेंस वाइज उन्हें कोई दिक्कत ना है। तो यही सब सोचते हुए इस पीसी में हमने लिया है एक प्रोसेसर जो कि है AMD Ryzen 5 7600X। अब बात करते हैं इस प्रोसेसर के बारे में। तो बेसिकली ये एक लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है, Ryzen 7th जनरेशन का लेटेस्ट 2023 लॉन्च प्रोसेसर ये। और अगर बात करूं इसके कोर्स की, तो ये आता है 6 कोर 12 थ्रेड्स में 5.3 गीगाहर्ट्ज की इसके अंदर मैक्स बूस्ट स्पीड होती है भाई। तो यूजुअली 5.0 से ऊपर या 5 गीगाहर्ट्ज तक का अभी तक का कोई प्रोसेसर यूजुअली नहीं आ रहे थे मार्केट में इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में, लेकिन 7600X एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें 5.3 गीगाहर्ट्ज की मैक्स बूस्ट स्पीड देते हैं, 6 कोर 12 थ्रेड इनेबल है। अगर मैं बात करूं गेमिंग के परफॉर्मेंस के बारे में, तो गेमिंग में भी ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर मैं बात करूं एडिटिंग या फिर मल्टीटास्किंग के बारे में, तो भाई साहब 5.3 गीगाहर्ट्ज से आप एट अ टाइम कितने भी सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो। फोटोशॉप खोल लो, कोरल ड्रॉ खोल लो, ऑटोकैड खोल लो, आपको लैग नहीं फील होगा। तो AMD के साथ बेसिकली ये बिल्ड किया गया है, तो एक ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छी चॉइस होगी अगर आप अंडर 1 लाख के सेगमेंट में एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हो। तो साथ ही साथ देखो, प्रोसेसर तो होता ही है, लेकिन इस प्रोसेसर के और बाकी सारे कंपोनेंट्स को चलाने के लिए एक होता है यूजुअली मदरबोर्ड, जो कि होना चाहिए एक ऐसा मदरबोर्ड जो आपको परफॉर्मेंस में एटलीस्ट कोई दिक्कत ना दे। तो इसीलिए हमने इसके अंदर यूज किया है MSI की तरफ से आने वाला एक मदरबोर्ड, जो कि है B650M गेमिंग वाईफाई सीरीज है ये। और भाई MSI तो ऑल द वे आपको पता होगा, ये बहुत ही प्रीमियम और इलाइट ब्रांड होता है। और भाई अगर इसकी मैं बात करूं स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो बेसिकली इसके अंदर एक VRM सेक्शन देते हैं जो कि व्हाइट कलर का शील्ड होती है पूरी, और काफी एस्थेटिक लुक देता है। आप देखो सामने एक फोटो बनी होगी, ड्रैगन लोगो दिए हुए हैं। इन द टर्म्स ऑफ लुक यस 10 आउट ऑफ 9। क्यों 1 पॉइंट क्यों कटा? क्योंकि इसके अंदर और अच्छी VRM सेक्शन हो सकती थी, लेकिन इस बजट सेगमेंट में इतना ही दे रहे हैं, वो भी काफी अच्छी चीज होती है। USB लाइटनिंग Gen 4 की इसमें सपोर्ट देते हैं, 2.5 GB का LAN सपोर्ट देते हैं, M.2 शील्ड फ्रोजर भी देते हैं भाई, कि अगर आप इसमें NVMe लगा रहे हो और इसमें लाइक शील्ड नहीं है बाय डिफॉल्ट जो NVMe में आती है, इसके साथ मदरबोर्ड के साथ वो शील्ड भी देते हैं। DDR5 कंपैटिबल मदरबोर्ड है, एक्सटेंडेड हीट सिंक सपोर्ट दिए हुए हैं, मतलब अलग से जो मार्केट में हीट सिंक्स मिलती हैं पर्टिकुलर मदरबोर्ड की, तो आप इसमें लगा सकते हो। तो हाँ, मेरे को जो लैग पॉइंट लग रहा था वो प्लस हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर सपोर्ट देते हैं कि अगर आप बजट आप बढ़ा करके अलग से हीट सिंक खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। मेमोरी बूस्ट बेसिकली ओवरक्लॉक का भी सपोर्टेड है इस मदरबोर्ड में। पीछे की अगर मैं बात करूं, 3.1 मतलब 3.2 USB पोर्ट देते हैं, 2.0 USB पोर्ट देते हैं, एक HDMI भी है, एक डिस्प्ले पोर्ट भी है, ऑडियो जैक है, वाईफाई इनेबल्ड है, हाई स्पीड LAN है, प्लस पीछे एक टाइप सी पोर्ट भी दिए हुए हैं। तो वैल्यू फॉर मनी बोर्ड है इस प्रोसेसर के साथ B650M गेमिंग वाईफाई। अब अगर बात करूं रैम की, तो रैम इसमें यूज करी गई है टीफोर्स की तरफ से आने वाली वेलकन DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज एंड 16 GB रैम। इस रैम की खास बात यह है, ये सबसे पहली अफोर्डेबल प्राइसेस में आती है, बट अफोर्डेबल के साथ साथ ये 10 साल वारंटी भी देते हैं। तो
वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता है। अगर आप कोई भी रैम खरीदना जा रहे हो तो आप बेसिकली एक चीज नोटिस करना, पर्टिकुलर कुछ ब्रांड्स होते हैं जो लाइफ टाइम वारंटी प्रोवाइड करते हैं। लाइफ टाइम इन द सेंस जिसको 10 साल बोलते हैं। तो एक्सपीजी हो गई, टी-फोर्स हो गई, कॉर्सैर हो गई, ये मोस्ट ऑफ किंगस्टन हो गई, ये मोस्ट ऑफ लाइफ टाइम वारंटी ही प्रोवाइड करते हैं। तो 50 DDR5 भी है, 5200 मेगाहर्ट्ज भी है, 16 GB भी है। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट में आई एम डैम श्योर कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके स्टोरेज के बारे में। तो इसमें स्टोरेज यूज किया गया है, डुअल स्टोरेज है बेसिकली। पहला जो है वो यूज किया गया किंगस्टन की तरफ से आने वाली NV2 PCI 4.0 NVMe M.2 इसमें यूज करी गई है, जो कि पीसी को काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देगी। सेकेंडरी स्टोरेज इसमें यूज किया गया है 1 TB की हार्ड ड्राइव, जो कि इंटरनल हार्ड ड्राइव होती है सीगेट की तरफ से आने वाली। और काफी मतलब स्टोरेज तो कैसा होता है कि एज पर योर यूज आप स्टोरेज को अपना बढ़ाओ और घटाओ। मुझे नहीं पता कि देखो, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए 2 TB भाई 2 मिनट में भरने का खेल होगा, लेकिन कुछ लोग 2 TB सालों साल चला लेते हैं। तो स्टोरेज अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इसके अंदर वो है भाई मेन कंपोनेंट। अगर पीसी की मैं बात करूं तो ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड इसके अंदर यूज किया गया है कलरफुल की तरफ से आने वाला बैटल एक्स सीरीज, जो कि आता है 4060 RTX लेटेस्ट 4000 सीरीज तरफ से आने वाला 4060 कलरफुल बैटल एक्स, जो कि बहुत ही बढ़िया कार्ड होता है। ऑब्वियसली यार, अगर आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हो तो ऑल द वे आपको परफॉर्मेंस में अगर आपको इनहांसमेंट चाहिए, आपको अपने ग्राफिकल वर्क में मजा आनी चाहिए, रेंडर्स में टाइम नहीं लगना चाहिए, तो एक ऐसा ग्राफिक कार्ड आपको लेना जरूरी है, जो कि है RTX 4060 कलरफुल बैटल एक्स सीरीज की तरफ से आने वाला। प्लस अगर मैं बात करूं कूलर्स की, तो इसके अंदर मैंने यूज किया है एक सर्कल गेमिंग की तरफ से आने वाला एक एयर कूलर, जो कि CG6P ARGB इसका मॉडल नेम है, और वैल्यू फॉर मनी डील होती है ये, और काफी बढ़िया डील होती है ये। अगर इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर काफी ज्यादा हद तक का ये कम रखता है आपके पीसी का, अंटिल आप उस पीसी को बेशक पूरे दिन भी चला रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लुक्स की अगर मैं बात करूं, लुक्स देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है इस पीसी के अंदर। क्यों प्यारा लग रहा है? क्योंकि सभी चीजें साथ में कंबाइन हो गई है। अभी आगे कैबिनेट की बात करूंगा, कैबिनेट ने इस पीसी का लुक और ज्यादा एनहांस कर दिया है। तो एयर कूलर इसके अंदर ये यूज किया गया है। अब मैं बात करूं इसके पावर सप्लाई के बारे में, तो इसमें 750 वॉट सर्कल गेमिंग 80+ सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूज करी गई है। प्लस अगर मैं बात करूं अब इसके फाइनली कैबिनेट के बारे में, तो कैबिनेट इज सर्कल गेमिंग की तरफ से आने वाला ये न्यूली लॉन्च्ड ट्रांसपेरेंट कैबिनेट। मतलब इस शेप के कैबिनेट बेसिकली लियान ली और बड़े बड़े ब्रांड्स ही प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब अफोर्डेबल प्राइसेस में सर्कल गेमिंग भी प्रोवाइड कर रही है, जो कि 3 फैन साइड में, 1 फैन बैक में एयर फ्लो मेंटेन करके रखते हैं, और इन्फिनिटी मिरर के साथ इसके फैन के अंदर एक दिए हुए हैं, जो कि काफी अच्छा लग रहा है, देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है। क्योंकि बेसिकली यूजुअली फैंस कैसे आते हैं, फैंस के बीच में स्टिकर्स दे देते हैं या कंपनी अपना लोगो दे देती है, लेकिन जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फिनिटी मिरर्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं हर जगह पे। तो लियान ली जैसे बड़े बड़े ब्रांड से सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया था इन्फिनिटी मिरर्स, फैन के बीचों बीच में इनमें भी वही दिया गया है। बेशक प्राइसिंग आपको अफोर्डेबल मिली है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है किसी भी पार्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कंपोनेंट की, तो दैट इज अ पावर यूनिट, जो कि है यूपीएस। माइक्रोटेक की तरफ से आने वाला 1 kVA का ये यूपीएस है, जो पावर बैकअप के लिए काम करेगा। दैट इज अ ऑप्शन, अगर आप लेना चाहो आप ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो कोई नेसेसरी नहीं है। कीबोर्ड माउस का कॉम्बो साथ ही साथ इनको दिया गया एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला KM1650, जो कि काफी अच्छा कीबोर्ड माउस होता है, डिसेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब गेमर्स के लिए, किसी के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस होती है। तो हो गया ऑलमोस्ट सारे पीसीज के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया। अब इस प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्राइसिंग से पहले बुला लेते हैं जिनका ये पीसी है, जरा उन्हें भी इंट्रोड्यूस करा दें और उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या यूज के लिए एग्जैक्टली ये पीसी लिया गया है, और एग्जैक्टली उन्हें ये पीसी पसंद आया है कि नहीं उनके बजट में। तो फाइनली मैं बुलाना चाहूंगा इस पीसी के ऑनर को और बात करते हैं उनसे जरा ये पीसी एग्जैक्टली क्या पर्पस के लिए लिया गया है, और उनसे ही पूछेंगे उन्होंने कितने पैसे खर्चे किए हैं एग्जैक्टली इस पीसी को खरीदने के लिए। तो सर प्लीज, यू मोस्ट वेलकम। तो हेलो सर, क्या नाम है आपका? जय सर, कहाँ से हो आप? सोनीपत से, हरियाणा से। तो सिर्फ पीसी लेने के लिए दिल्ली आया गया है या फिर और भी कुछ अपना पर्सनल काम था? इसी काम के लिए था।
तो मैं देख रहा था आप कोटेशन ले रहे थे, मेरे को ऐसा क्लिक हुआ शायद कि इससे पहले आप हमारे से कोटेशन ले करके गए थे जी। एंड आप मार्केट एनालाइज करने के बाद फिर आए थे यहाँ पे। तो आपसे ही पूछेंगे मार्केट का एक्सपीरियंस बता दो, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं कि मार्केट का एक्सपीरियंस क्या रहा है इन द टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि आप 2 दिन 3 दिन शायद 3-4 दिन पहले कि नेक्स्ट वीक लास्ट वीक आए हुए थे अपना कोटेशन लेने हमसे, और फिर ये पूरे मार्केट का कोटेशन लिया एंड देन आज फाइनली ये हमारे पास आए बिल्ड कराने के लिए। तो बताइए आपको आपका पीसी कैसा लग रहा है? सबसे पहली बात इसी तो सर बहुत अच्छा पीसी लगा। बढ़िया लग रहा है। जी। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, मार्केट में अभी आपको प्राइस मिला होगा, तो मार्केट से हमारी प्राइसिंग क्या अच्छी है, सही है, क्या है? मार्केट की आपको? वैल्यू से बहुत अच्छी वैल्यू मिली। अच्छा, मार्केट की प्राइसिंग से अच्छी प्राइसिंग मिली है बहुत आपको। और दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कराया गया आपको? जो आपको चाहिए था वही मिला है ना? चलिए, तो हम ये सवाल इसलिए पूछते हैं सभी से क्योंकि देखो हम सिर्फ अच्छे प्राइसिंग में ही नहीं देते हैं पीसी, हम पीसी देते हैं कि जो खरीद रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, वो सेटिस्फाई होकर के हमारे पास से जाए यहाँ पे और नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स को भी हमें रिकमेंड करें। तो आप एग्जैक्ट बता दो, आपने अपने पीसी को जय भाई कितने में परचेज किया है हमसे? इतना तो मैं बोल दिया हूँ कि अंडर 1 लाख है, एग्जैक्ट कितने में परचेज किया है? ये है सर टोटल 92,000 रुपीज में। 92,000 में ये यूपीएस रुपये सब मिल गया आपको? सही है भाई, मतलब हमारी सेल्स टीम अच्छे से काम कर रही है। तो 92,000 में ओवरऑल ये पूरा पीसी मिला हुआ है इन्हें। कैबिनेट की मैं बात करूं, कैबिनेट आपको किसने रिकमेंड किया? कैबिनेट मेरा पर्सनल फेवरेट है वैसे, काफी अच्छा लग रहा है, पसंद आया। हाँ, फर्स्ट टाइम ही देखा है। फर्स्ट टाइम। तो कैबिनेट ये लेटेस्ट लॉन्च है सर्कल गेमिंग की तरफ से, काफी बढ़िया कैबिनेट है। लुक्स की मैं बात करूं, दैट इज वेरी एस्थेटिक लुक्स के साथ आने वाला। प्राइसिंग की बात करूं, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। तो एग्जैक्टली आप इस पीसी को अब ले जाकर के घर पे यूज क्या करने वाले हो? इसमें यूज करूंगा सर मैं 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन के लिए पीसी आपने खरीदा। तो अभी Interior, क्या exterior। फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो? अभी क्या सब पढ़ाई कर रहा हूं। पढ़ाई कर रहे हो। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग सो फॉर समझ लो, या फिर समझ लो ऐसा कि अपने पर्सनल यूज के लिए लाने वाले, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो जय भाई, कांग्रेचुलेशंस फाइनली फॉर द न्यू पीसी। आप इन्फिनिटी गैजेट्स के बारे में कुछ बोलना चाहोगे हमारे इस वीडियो में? कुछ भी, आपको जैसा भी एक्सपीरियंस लगा। प्राइसिंग तो आपने बोल ही दिया अच्छी थी, एक्सपीरियंस कैसा लगा यहाँ पे? प्राइसिंग सर बेस्ट, हाँ, और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा। चलो सही है यार। तो बहुत लोग होते हैं कैमरा शाही, तो मैं इनको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। तो चलिए, अगर आपको भी ऐसा ही पीसी बिल्ड करवाना है तो जरूर जय सर की तरह आइएगा हमारे पास। आपको अफोर्डेबल प्राइसेस, अफोर्डेबल सर्विस, अच्छी सर्विसेज, प्लस आपको बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन साथ मैं आपको बिल्ड करवा करके दूंगा। दैट कैन आई प्रॉमिस टू यू। तो चलिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए बिल्ड के साथ।